नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। वक्त बदल गया है। अब रिश्तों में प्यार की जगह शक और नफरत ने ले ली है। ऐसी कई वारदातें इन दिनों सामने आ रही हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कई गुनाह हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं ये गुनाहों की दास्तान। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी रिपोर्ट से जिसने सभी के दिमाग को हिला कर रख दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक 4 साल के मासूम और यह हत्या करने वाली भी एक नाबालिग बच्ची ही निकली, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। लेकिन उसने हत्या के पीछे की जो वजह बताई वो सबसे हैरान करने वाली थी। आखिर ये कत्ल हुआ कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट से समझेंगे। 18 मार्च से लापता एक बच्चे की लाश गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर जहां बुरा हाल है, तो इधर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए हैं। क्योंकि 4 साल के मासूम की कोई हत्या क्यों करेगा, यह सवाल अब भी सबके जहन में रह रह कर उठ रहा है। साथ ही उस मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में जिस बच्ची को गिरफ्तार किया गया, आखिर वो क्यों मासूम की हत्या करेगी, जबकि वो उसके साथ खेला करती थी। पुलिस इस हत्याकांड की पहेली को सुलझाने में खुद उलझ सी गई है, क्योंकि गिरफ्तार नाबालिग बच्ची अब तक 5 बार अपने बयान बदल चुकी थी। ऐसे में पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मासूम वंश को उसने गला घोंटकर क्यों मार दिया। देखिए, बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको अपन बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची कई बार मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रही है, कई बार चेंज हो रहा है स्टेटमेंट। तो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार नए सिरे से पुनः घटना स्थल का हम लोग जांच कर रहे हैं। पुनः वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे, जो नया रूट जो बताया है, उस रूट के सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं कि बहुत ही सेंसिटिव घटना है, इसमें बारीकी से विवेचना चल रही है। दरअसल ग्वालियर की सिरोल कास्मो आनंदा टाउनशिप से मंगलवार दोपहर से लापता 4 साल के बच्चे का शव बुधवार रात करीब 8 बजे टाउनशिप के पास ही एक गड्ढे में मिला। इस मामले में खुलासा हुआ कि 12 साल की बच्ची ने ही उसकी हत्या की है। आरोपी नाबालिग उसे बेर खिलाने के बहाने ले गई थी, जहां उसने बच्चे का गला दबाया, फिर उसके सिर पर पत्थर से हमला किया। इसके बाद उसे पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में डालकर पत्थरों से ढक दिया। ये वही गड्ढा है जिसमें 4 साल के मासूम की देवराज की हत्या करके उसको दफनाने का काम किया था। सबसे हैरत की बात यह है कि 12 साल की नाबालिग लड़की ने यह काम किया था। हालांकि वो यह नहीं बता पा रही है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है और उसके बाद लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अब तक ये बता पाई है कि वो उसको अपने साथ ले गई और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और कोई इसको पहचान न पाए, यानी कि अपने राज को छुपाने के लिए इस गड्ढे में उसने दफन कर दिया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके कि आखिर मूल कारण क्या था जो उसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। 4 साल के मासूम देवराज वंशकार के पिता राजकुमार वंशकार 2 महीने पहले ही यूपी के ललितपुर से ग्वालियर मजदूरी करने आए थे। ये सिरोल कास्मो आनंदा टाउनशिप में मजदूरी कर रहे थे। राजकुमार अभी ग्वालियर में डीईओ ऑफिस के पास एक निर्माणाधीन छात्रावास में परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। देवराज उनका दूसरे नंबर का बच्चा था, जो अब नहीं रहा। परिवार सदमे में है। ऊपर से पत्थर से ढका हुआ मिला है। इतनी बुरी स्थिति है कि कुछ बता नहीं सकते। ऐसा 4 साल का बच्चे के साथ ऐसा कोई कर सकता है? ना तो कोई लड़ाई है, ना कुछ कोई झगड़ा है, कुछ नहीं है, ना संवादन से हमारे कोई नहीं है। इसको जूठा पानी तलक नहीं पीते हम। ये चाहे इंसान मिलने चाहिए हमको, और क्या चाहिए? जेल से बाहर निकलेगा भाई, फांसी होनी चाहिए, फांसी। आरोपी नाबालिग लड़की ने अब तक पुलिस को इस तरह से गुमराह किया। देवराज वंशकार की तलाश के लिए टाउनशिप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पुलिस को एक फुटेज में नाबालिग आरोपी के साथ हम उम्र 2 बच्चे आते दिखे।
दोनों को रसगुल्ले खिलाकर फुटेज दिखाए तो बच्चों ने राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी इसी जगह से देवराज को लेकर गई थी। पुलिस ने जब आरोपी से फिर पूछा तो उसने नई कहानियां सुनाई। पुलिस के साथ देवराज की तलाश का नाटक किया। हर बार नए रास्ते पर पुलिस को घुमाकर गुमराह करती रही। जब कुछ निकलकर सामने नहीं आया तो पुलिस ने पूछताछ का पैंतरा बदला और नाबालिग आरोपी ने धीरे धीरे हर राज खोल दिए। आरोपी बच्ची ने बताया कि जो बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं वो उसे बुरे लगते हैं। देवराज भी उसकी बात नहीं मानता था, उससे उसे नफरत थी, इसलिए ले जाकर उसका गला दबाया और मार दिया। लाश को खुला छोड़ती तो पकड़ी जाती, इसलिए उसकी लाश को गड्ढे में डालकर पत्थरों से दबाकर भाग आए। ग्वालियर एसपी के मुताबिक मृतक देवराज का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स और एफएसएल की टीम के साथ चल रहा है। आरोपी नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग भी चल रही है। लेकिन यह घटना कितनी बड़ी कहानी है, यह घटना कितने बड़े सवाल को जन्म देती है। यह घटना दिल को दहला देने और दिमाग को सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिर 12 साल की बच्ची इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है। उसने ये सब कहां से सीखा? उसके अंदर इतना जहर कैसे भर गया कि उसने एक 4 साल के मासूम की हत्या कर दी। 12 साल की उम्र में किसी का कत्ल कर देने की ये बेहद डरावनी गुनाह दास्तान है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अभी मेरठ हत्याकांड की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि फिर एक वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया। यह घटना हूबहू मेरठ हत्याकांड से मिलती जुलती है, बस जगह अलग है, हत्यारे अलग हैं और जिसकी हत्या हुई वो कोई और है। आखिर मेरठ से लेकर जयपुर तक ये हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में मेरठ जैसा कांड, पत्नी और प्रेमी ने बनाया प्लान। प्रेमी के लिए पति की हत्या, बोरे में ठूस कर शव को जलाया। जयपुर में मेरठ की तरह ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो उसकी मोहब्बत के रास्ते का रोड़ा बन रहा था। और इस वारदात को अंजाम देने में पत्नी के साथ उसका प्रेमी भी पूरी तरह शरीक था। जयपुर के मुहाना क्षेत्र में मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपाली देवी का पिछले 5 सालों से दीनदयाल नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे। धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसकी जांच करने के लिए वो 15 मार्च को दीनदयाल की कपड़े की दुकान श्याम फैशन पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी को दीनदयाल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गोपाली देवी और दीनदयाल ने छन्नालाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। धन्नालाल को दुकान की ऊपरी मंजिल पर बुलाकर लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद रस्सी से गला घोटा और उसे मौत की नींद सुला दी। बेरहम पत्नी का मन यही नहीं भरा। हत्या के बाद पहचान छुपाने के इरादे से पत्नी गोपाली देवी और प्रेमी दीनदयाल ने शव को प्लास्टिक के बोरे में डालकर उसे बाइक पर लादकर नेवटा पुलिया के पास ले गए। उस बोरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दीनदयाल और गोपाली देवी को बाइक पर शव ले जाते हुए देखा और फुटेज की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की। इन पति पत्नी का झगड़ा हुआ, फिर इसमें दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने दोनों ने मिलके इसके सिर पे पाइप मारे, जिससे बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया, जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में बड़े बोरे में इसको डाल के
और फिर ये धीरे धीरे घूमते हुए LNT वाले रोड से होते हुए, और जब तक अंधेरा नहीं हुआ फिर अंधेरे में ले जाकर के इन्होंने यहाँ जहाँ पे हमको डेड बॉडी मिली वहाँ इन्होंने डेड बॉडी डाल दी। एक बहुत लंबी दूरी तक CCTV कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। मोहाना थाना पुलिस के मुताबिक हत्या का मामला पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का नतीजा है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या के आरोप में गोपाली देवी और दीनदयाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये हत्याकांड सिर्फ एक मामूली हत्या नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर है जो कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इस समाज को हो क्या रहा है। क्या रिश्तों के बीच मोहब्बत कम हो रही है या फिर ये सिर्फ हवस और शैतानी मानसिकता का नतीजा है? क्योंकि अगर ये सिर्फ प्यार की वजह से होता तो मेरठ में मर्चेंट नेवी में पदस्थ सौरभ राजपूत तो अपनी पत्नी मुस्कान से अंधा प्यार करता था। सवाल कई हैं और जवाब कुछ भी नहीं। रिश्तों की कत्ल की ये दास्तानें अब डरा रही है, क्योंकि रिश्तों पर भरोसा अब शायद मौत को बुलावा देने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मेरठ में भी कुछ इसी तरह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें भी बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ शादी रचाने के लिए पति के 15 टुकड़े कर दिए और उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे आज एक नई कहानी सामने आई। इसमें तंत्र मंत्र का खेल भी था, हत्या के पीछे बड़ा झोल भी था। जिससे प्यार किया उससे वफा की उम्मीद की, घर बार सब छोड़ा, मेरी चाहत में सफा थी। जिंदगी ने फिर खेल खेला, मेरी मौत पर लगा मेला। उस बेवफा ने सब कुछ छीन लिया, सांसें भी छीनी उसने जिस पर यकीन किया। ये कहानी किसी की भी रूह को झकझोर सकती है और शायद आपका मोहब्बत से भरोसा भी खत्म कर दे, क्योंकि इस गुनाह की दास्तान में वो बेइंतहा दर्द है जिसने भी इसे महसूस किया। वो हर इंसान और रिश्ते की शक्ल के पीछे भी अब इरादों को ढूंढता नजर आएगा। लेकिन इन इरादों को सौरभ भांप नहीं पाया। उसने मोहब्बत में सफा और महबूबा से वफा की उम्मीद की और उसे बदले में मिली तो सिर्फ बेरहम मौत। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूत की उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने भी दिया। बेडरूम में सोते वक्त पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू घोंपा। मौत के बाद सौरभ की लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां साहिल ने हाथ, पैर और शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले और फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वहां पर इंस्टाग्राम पर वीडियो, फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वो लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा उस वक्त हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर 2 स्थित घर में पहुंचा। यहाँ पर उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते हुए देखा। उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछा कि भाई कहाँ पर है। पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे पाई। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो दिल दहला देने वाली ये मर्डर मिस्ट्री पता चली। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वो ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहता, भारत आता रहता था।
2016 में सौरभ मेरठ आया, यहीं पर मुस्कान से मुलाकात हुई। मुस्कान रस्तोगी सौरभ की प्रोफाइल पर फिदा हो गई। मुलाकात बढ़ी, प्यार बढ़ा, फिर बात शादी तक आ पहुंची। सौरभ के परिवार ने विरोध किया तो लव मैरिज कर ली। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ किराए पर रहने लगा। पत्नी मुस्कान 6 साल की बेटी और सौरभ के साथ रहने लगी। सौरभ 9 महीने विदेश में तो 3 महीने मेरठ में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुस्कान और सौरभ के बीच अब एक नन्ही सी परी थी जो रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करती थी। लेकिन फिर साल 2019 आया और सौरभ मुस्कान के रिश्ते के बीच आया। साहिल नाम का वो तूफान जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। 2019 जिसने बदल दिया सब कुछ। लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। बेटी प्ले स्कूल में थी। बेटी को छोड़ने मुस्कान ही जाती थी। सौरभ बाहर था। स्कूल के बाहर पहली बार साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों बाहर मिलने लगे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। 2022 तक सब कुछ सही चला। सौरभ 2-3 महीने मेरठ में रहता, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ ही गुजारती थी। मगर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव बनाने लगा। साहिल मुस्कान से सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए कहता। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले बेटी को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया। महबूबा, मोहब्बत और मौत की महफिल। मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। मौत होने के बाद लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। साहिल और मुस्कान ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। बाजार से पानी भरने वाला बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े ड्रम में भरे, फिर सीमेंट और पानी को भर दिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद बेटी को मां के घर छोड़ा और खुद साहिल के साथ मनाली चली गई। सौरभ के फोन से खुद की मनाली वाली फोटोज अपलोड की। उसके फोन से मैसेज के रिप्लाई भी दिए, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद दोनों को वापस लौटना पड़ा। आखिरकार सौरभ के भाई राहुल के आने पर फ्लैट से बदबू आने पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं पत्नी की प्रताड़ना के चलते मर्द फांसी के फंदे से झूल रहे हैं, तो कहीं बेवफा पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देती है। तो क्या अब किसी पर भी भरोसा करना मौत के साथ आंख मिचोली खेलने जैसा है, या फिर अब रिश्तों से दूरी ही इन सब का इलाज है? IBC 24 उत्तर प्रदेश। एक और जहां पत्नी प्रेमी के जाल में फंसकर पतियों का कत्ल कर रही है, तो दूसरी ओर सरगुजा में एक पति ने पत्नी के कत्ल की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी उसके खेल में फंसकर परेशान हो गई। कैसे? देखिए रिपोर्ट। सरगुजा के मैनपाट में एक युवती का घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पति बाहर बैल को चराने जंगल गया हुआ था। जब वो घर लौटा तो उसे पत्नी मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी और फिर वो अपनी पत्नी की हत्या की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। पुलिस के सामने अब कई सवाल थे कि महिला की हत्या आखिर किसने की? हत्या के पीछे की वजह क्या रही हो? क्या कोई विवाद या फिर कोई अवैध संबंध?
या फिर ये एक पारिवारिक कत्ल है? पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पूरी कहानी पानी की तरह साफ हो गई। इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि पति जंगल साय ही निकला। आरोपी जंगल साय से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को यह बताया कि जब चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद हो रहा था, हत्या करने की नियत से पास में रखे डंडे से जो है कई प्राणघातक वार किए, जिससे कि पत्नी जो है वो फौत हो गई। उक्त संबंध में आरोपी जंगल साय निवासी अमगांव थाना कमलेश्वरपुर मैनपाट को गिरफ्तार किया गया है। मामले की विवेचना कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक घटना कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां जंगल साय का अपनी पत्नी लालूबाई के साथ आए दिन विवाद होता था। पति को पत्नी के चरित्रहीन होने की शंका थी, जिसे लेकर हमेशा बहस होती और ये विवाद अक्सर मारपीट का रूप ले लेता था। घटना वाले दिन 17 मार्च को भी यही हुआ। दोनों के बीच चरित्र शंका के चलते विवाद हुआ और आरोपी पति ने डंडे से पीट कर पत्नी लालूबाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हत्या की किसी को खबर ना लगे, इसके लिए वो अपने बैलों को लेकर जंगल चला गया और वापस आकर कहानी बनाई और नाटक करता रहा। थाने में केस दर्ज करवाया, लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी छिपता नहीं है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। और अब जुर्म की दुनिया से एक ऐसी खबर जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे कि कोई बेटा जिसने जन्म देने वाली अपनी मां को ही मौत की नींद सुला दिया, और महज इस वजह से कि उसे बूढ़ी मां की देखभाल ना करनी पड़ी। दिल दहला देने वाली ये वारदात मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है, जहां टाटरी चौकी इलाके के कामता गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी 65 साल की बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका गीतानंदा अपने बेटे गुड्डा के साथ रहती थी और असहाय होने के कारण पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। जानकारी के मुताबिक बेटा अपनी मां की देखभाल से तंग आ चुका था और इस बात से भी नाराज था कि उसकी मां पड़ोसियों से अपनी परेशानियां साझा करती थी। और एक दिन जब बेटा शराब पीकर घर लौटा, इस नशे ने नाराजगी की आग में घी का काम किया, जिसके बाद उसने पहले अपनी मां को डंडे से जमकर पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गीताबाई हैं, ये ढीमर जाति से आते हैं। ये लगभग 65 साल की हैं। इनका बेटा जानूलाल है और चूंकि माँ थोड़ी बीमार रहती थी तो उनकी सेवा करनी पड़ती थी उसे, और पड़ोसियों से बात करती थी तो उसे लगता था कि ये क्यों पड़ोसियों से बात करती हैं, तो नशे में उसने अपनी माता की डंडे से पीट करके हत्या कर दी। आरोपी की उम्र 45 साल है, वो हमने पकड़ लिया है उसको। इसमें कायमी की गई है BNS के तहत। आगे इसमें FSL की टीम से घटनास्थल की जांच होगी। इस खबर पर देवेंद्र कुमार चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। देवेंद्र, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या परिवार में कोई नहीं था जो इस घटना को रोक पाता? जी कृष्णा जी, ये मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा कि मंडला जिले के टाटरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत कामता गांव का है, जहां शराबी बेटे ने अक्सर कर अपने घर में विवाद किया करता था। लेकिन विवाद ऐसा था कि उसकी मां पड़ोसियों से बात करती थी, जिसके कारण उसको लगा कि मेरी बुराइयां और मेरे शराब पीने की आदतन, वो शराब पीने का एक आदी था, और जिसके कारण उसकी मां बताती थी आस पड़ोस उसके पड़ोसियों को कि मेरा बेटा शराब पी कर आया है, जिसके कारण उसने सुना कि मेरी ये चापलूसी कर रही है मेरी मम्मी, जिसके कारण उसने उसका गला रेत दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम किया है और पोस्टमार्टम के लिए सब भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। कृष्णा जी देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई वारदातों के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि गुनाह कभी दस्तक नहीं देता।